अगर आपने फ्रीलांसिंग वेबसाइट के बारे में सुना है, उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको ये बातें अच्छी तरह से जाननी चाहिए कि उनमें काम मिलता कैसे है, एक्चुअली किस तरह से काम आप ले सकते हैं। इस बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मिलते रहे आपको लेटेस्ट अपडेट्स। पहले तो मैं ये बता दूं, जिनको फ्रीलांसिंग नहीं पता है उनको ये बता दूं कि फ्रीलांसिंग होती क्या है। एक्चुअली फ्रीलांसिंग एक ऐसा काम माना जाता है जहां पर आप किसी कंपनी के लिए जॉब नहीं कर रहे होते हैं, आपके काम के घंटे डिसाइड नहीं होते हैं। वहां पर एज ए इंडिपेंडेंट पर्सन आप काम कर रहे होते हैं। वहां पर कुछ लोग, जो लोग बड़ी कंपनी से काम ना करा के इंडिविजुअल से काम कराना चाहते हैं, क्योंकि उनका बजट उनसे मैच कर रहा होता है, वो लोग मोस्टली वहाँ काम कराते हैं। इसकी तरफ लोग अट्रैक्ट क्यों होते हैं? इसका रीज़न यही है कि आपके ऊपर कोई बॉस नहीं होता है, आपके काम करने के घंटे डिसाइड नहीं है, ये आपको केवल डिसाइड करने हैं। इसलिए लोग इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अब ये काम करना कैसे है? इस काम के लिए बहुत सारे पोर्टल्स अवेलेबल हैं आजकल, अपवर्क और फाइवर जैसे, जो कि अच्छे फ्रीलांसिंग के काम लोगों को प्रोवाइड कराते हैं और लोग उससे अच्छा प्रॉफिट निकालते हैं। मेन बात ये आती है ये काम लेना कैसे है, क्योंकि आजकल अपवर्क और फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म पे काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन पाया जाता है। इनमें बहुत तरह के काम है और हर काम के लिए आपको अच्छा खासा कंपटीशन फेस करना पड़ता है। तो अल्टीमेटली काम कैसे मिलेगा इन साइट्स पर? पहला स्टेप, आपको इन साइट्स पे जाकर रजिस्टर होना पड़ेगा। बिना रजिस्टर किए आप इन साइट से काम नहीं ले सकते हैं। आपको इन साइट्स पर रजिस्टर होना पड़ेगा और इसमें एक अच्छा प्रोफाइल मेंटेन करना पड़ेगा। कोशिश करिए आप किसी एक्सपीरियंस आदमी से ये समझिए कि कैसे अच्छा प्रोफाइल मेंटेन करते हैं इसमें। अगर नहीं कोई एक्सपीरियंस आदमी मिलता है तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उनसे समझिए कि कैसे इन साइट्स पर अच्छे प्रोफाइल्स मेंटेन करते हैं। क्योंकि बहुत हद तक आपको काम मिलने की पॉसिबिलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने अपने प्रोफाइल में कितनी डिटेल दी है, क्या क्या एक्सपीरियंस दिखाया है। अगर कस्टमर आपके प्रोफाइल से पूरी तरह कन्विंस हो गया, तभी वो आपको काम देगा। यहाँ पर ये समझने वाली बात है, कस्टमर से आप फेस टू फेस नहीं मिल रहे हैं, ना तो उससे फ़ोन पर बात कर रहे हैं। आपका प्रोफाइल ही उसे कन्विंस करने वाला है। तो अच्छे से अच्छा प्रोफाइल बनाइए जिससे कस्टमर उससे कन्विंस हो सके। दूसरी बात यह है कि आपको अपनी एक वेबसाइट बनानी चाहिए। अगर आप वेबसाइट बना नहीं सकते तो किसी से बनवाइए। इसमें आपको ये दिखाना है कि आपने प्रीवियसली क्या क्या काम किए हैं, आपने कितना काम किया है, किन क्लाइंट्स के लिए काम किया है, और कोशिश करिए उन क्लाइंट से कुछ टेस्टिमोनियल्स लीजिए। टेस्टिमोनियल्स वो होते हैं जहाँ पर क्लाइंट आपकी वेबसाइट में एक फीडबैक देता है कि इन्होंने हमारे लिए काम किया और हम इनके काम से काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड हैं, ये काम हमारे लिए बेनिफिशियल हुआ। इससे कस्टमर जब आपके प्रोफाइल पर जाता है और आपकी वेबसाइट विजिट करता है तो उसको ये जानकारी मिलती है कि आपने प्रीवियसली अच्छा काम किया है। और अगर उसमें कुछ टेस्टिमोनियल्स होते हैं तो उससे और भी ज़्यादा कन्विंस होता है कि ये आदमी अच्छा काम करता है और इसने इन क्लाइंट्स के लिए काम किया है और इन्हें बेनिफिट हुआ है। तो यहाँ पर उसको एक बहुत पॉजिटिव थिंकिंग आती है, वो आपसे काम कराने के लिए थोड़ा सा इंथुजियास्टिक होता है, थोड़ा सा एक्साइटेड होता है। तीसरी बात आती है आपको बिडिंग कैसे करनी है। बिडिंग के लिए आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आपके काम की वैल्यू क्या है, आप किस तरह के काम कर रहे हैं। अलग अलग कामों के लिए अलग अलग तरह की बिडिंग होती है। अगर आप सामने वाले के लिए कोई डिजिटल मार्केटिंग काम कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग बिडिंग होगी। अगर कोई सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स उसके लिए उठा रहे हैं तो उसके लिए बिडिंग होगी। ये बिडिंग अलग अलग काम के हिसाब से और कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अलग अलग होती है। यहाँ पर बिडिंग में ये ध्यान रखना है कि लोग मोस्टली इन पोर्टल्स पर प्राइस की वजह से आते हैं, क्योंकि वो बहुत हद तक किसी बड़ी कंपनी को हायर नहीं कर सकते हैं, किसी बड़े प्रोफेशनल को हायर नहीं कर सकते, इसलिए वो फ्रीलांसर को उठाते हैं काम कराने के लिए। तो यहाँ पर आपको एक मिडिल रेंज में अपनी बिडिंग रखनी होगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि आप इतने बड़े पोर्टल पे हैं, आपको काम मिलने की पॉसिबिलिटी तो अच्छी बनती है, लेकिन बाकी मार्केट के कंपैरिजन में अगर आप अपनी बिड लो रखते हैं तो आपको काम मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती है। अगर आपने अपने रेट्स स्टैंडर्ड मार्केट के अकॉर्डिंग कर दिए, स्टैंडर्ड कंपनीज़ के अकॉर्डिंग करिए, तो आपसे वो आदमी काम नहीं कराएगा। वो आदमी एक फ्रीलांसर से काम क्यों कराने लगा? अगर आपने उन कंपनीज़ के कंपैरिजन में अपनी बिडिंग लो रखी है, अपने काम को एनालाइज करते हुए, तो आपको काम मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती है। चौथी बात होती है पेशेंस। इन फ्रीलांसिंग साइट्स पे आपको अच्छा खासा पेशेंस रखना होता है काम मिलने के लिए, क्योंकि अभी आप इसमें नए हैं, आपको काम करना तो आता है लेकिन काम लेना नहीं आता। इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, अपनी बिडिंग्स ट्राई करनी पड़ेगी कि हम कितनी बिड करें कि हमें काम मिले। एक एक्सपीरियंस के बाद आपको बिडिंग करना आएगा कि सही तरीके से बिडिंग कैसे करनी है, सामने वाले की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिडिंग कैसे करनी है हमें।
जब आप ये बिडिंग करना सीख जाते हैं तब आपको काम मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए ये सीखने तक आपको वेट करना पड़ेगा, आपको पेशेंस करना पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म में पेशेंस रख सकते हैं, वेट कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर एक दिन इस पे काम मिलेगा। और अगर एक बार इन फ्रीलांसिंग साइट्स पे काम मिलने लगता है आपको, तो आपको हमेशा काम मिला करता है। अगर फ्रीलांसिंग साइट्स पे आप इस तरह से काम करते हैं, ये सब पॉइंट्स नोट करके काम करते हैं, तो आपको फ़ायदा होगा और आप इसमें एक अच्छा काम कर पाएंगे, अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो, कुछ फ़ायदा नज़र आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। अभी के लिए गुड बाय।